हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवान ने हरियाणा सरकार की 9 साल को लेकर खास बातचीत की। और देवान ने सरकार के 9 साल को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। उसी संदर्भ में मुख्यमंत्री की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 9 साल की तमाम जो है उपलब्धियां वो बताई गई और गिनाई गई। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान साहब मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कांग्रेस बीजेपी का जो 9 साल का कार्यकाल है वो किस प्रकार से देखते हैं, क्या उपलब्धि मानते हैं बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में। सर, सबसे पहले तो आज मुख्यमंत्री की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए। आपका रिएक्शन चाहेंगे सर, पिछले 9 साल में आपको सरकार का कामकाज कैसा लगा और उस पर पूरी प्रतिक्रिया आपकी चाहते हैं सर। 9 साल के कामकाज की जो मुख्यमंत्री की उपलब्धियां कितनी हैं वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कल मुख्यमंत्री जी का रोहतक में जन संवाद कार्यक्रम था, जिसमें कम से कम 2-2.5 हजार कुर्सियां वहां पे लगी हुई थी। उनमें से 100 कुर्सी मुश्किल से उसमें भरी होंगी, 2000 कुर्सी खाली पड़ी थी। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए उनका जो सबसे ज्यादा जो प्रायोजित कार्यक्रम जो जन संवाद का चल रहा है, जिसमें सभी सरपंचों को बुलाए, जिसमें पटवारी से लेकर के तहसीलदार और डीसी तक ड्यूटी लगाई जाती है, जिसमें प्रशासन की ड्यूटी लगाई जाती है, वहां भी इनको सुनने के लिए 100 आदमी नहीं पहुंचते। ये इस बात का प्रतीक है कि मुख्यमंत्री का 9 साल की परफॉर्मेंस क्या है। इनकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से जीरो रही है। आज पूरा प्रदेश कर्ज के जाल में फंसा दिया है। आज प्रदेश पर 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है, जो जब इनको सत्ता सौंपी थी जो 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज 4 लाख करोड़ पार कर चुका है। आज प्रदेश पूरी तरह से कर्ज में है और कोई डेवलपमेंट का कोई बड़ा काम कोई हुआ नहीं। कोई मेट्रो लाइन कोई 1 इंच नहीं बढ़ी, कोई रेलवे लाइन 1 इंच, कोई नई कोई रेलवे लाइन कोई मंजूर नहीं हुई, कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, किसी भी तरह का कोई बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज या बिजली घर, जिस तरह से हुड्डा साहब के टाइम में उस समय 43,000 करोड़ रुपए की लागत से बिजली घर बनाए गए थे, तो वो आज एक भी यूनिट का इन्होंने बिजली घर नहीं बनाया। तो आज जो परफॉर्मेंस इस सरकार की सवाए भ्रष्टाचार के, बेईमानी के, 32 बार पर्चे लीक हुए, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पूरा हिंदुस्तान में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है और खास करके महिला अपराधों में, खुद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सामाजिक सुरक्षा जो सूचकांक है, जो उसका इंडेक्स है, उसमें भी हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। ये परफॉर्मेंस है जो वर्तमान जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, इनकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। घोटाले पर घोटाले हुए हैं, चाहे वो खनन घोटाले हुए हों, चाहे शराब घोटाले हुए हों, चाहे रजिस्ट्री घोटाले हुए हों, चाहे धान घोटाले, पूरे घोटालों की ये सरकार बन करके रह गई है। 32 बार इसमें से पर्चे लीक हो चुके हैं। 4800 स्कूल इन्होंने एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बिठा करके रख दिया है। 4800 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, फिर भी 25,192 पद खाली हैं। जब स्कूलों में अध्यापक ही नहीं होंगे, कहते कि इस बच्चे नहीं आते पढ़ने। अरे भाई, इस बात को आप सोचो, ये तो बहुत चिंतन का विषय है, बहुत गंभीरता का विषय है कि तुम्हारे सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं पढ़ने आ रहे, क्यों बच्चे छोड़ करके जा रहे स्कूल का। उसका मुख्य एक केवल मात्र एक कारण है कि स्कूल में अध्यापक ही नहीं है। जब अध्यापक ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे किस लिए। हर पेरेंट चाहता है भाई जब स्कूल में बच्चे पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है तो अपने बच्चों को भाई मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में उनको पढ़ाना पड़ता है। आपने सर हर मोर्चे पे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आपने सर बेरोजगारी की बात की, बिजली व्यवस्था को लेकर आपने सवाल उठाए। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि बिजली व्यवस्था हमने जो है वो अच्छी की है, दुरुस्त की है। तमाम जो बिजली कंपनियां हैं वो फायदे में आई हैं। दूसरी 24 घंटे जो बिजली जो 5700 से ज्यादा गाँव में वो दे रहे हैं। दूसरा, आपने बेरोजगारी पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 साल में 1,10,000 रुपए 10,000 जो रोजगार हैं वो हमने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ दिए हैं लोगों को। रोजगार क्या दिए? रोजगार उनको कह रहे हैं जो कौशल विकास निगम के जरिए या जो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इन्होंने क्या वो मेरिट पर लगाए हैं।
जो इनको ये बताना चाहिए कि आज प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पे कितने लोग लगे हुए हैं। कौशल विकास जो इन्होंने निगम बनाया है उसके जरिए बताया जाना चाहिए कि भाई कितने लोग इन्होंने कच्ची भर्ती करी है, उनको कितनी सैलरी दी जाती है और उन पर क्या रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है। क्या ये जो कौशल विकास निगम जो एंटी शेड्यूल कास्ट का एक बहुत बड़ा एक वो है कि भाई कि उनको रिजर्वेशन से पूरी तरह से महरूम कर दिया जाए। और जो कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए हैं क्या वो रेगुलर हैं, जो ठेके पर लिए गए हैं। ये ठेका प्रथा जो खत्म करने की बात करते थे, ठेके पर लेकर के वो सारे सिफारसी हैं, सारे बीजेपी के और आरएसएस के आदमी जो लगाए हुए हैं, जिनको वो ये रोजगार देने में लगे हैं। कोई आम आदमी को किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। बीजेपी आरएसएस की बात कर रहे हैं सर, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है पिछली जो सरकार थी, यानी कि आपके जो टेन्योवर था सरकार के, जो 9 साल 10 साल आपने चलाई है सरकार, उसमें कहीं ना कहीं जो भर्तियां थी वो बिकती थी, पर्ची के साथ खर्ची भी चलती थी। आज जो हमने नौकरियां दी हैं, जो 1,10,000 सरकारी नौकरियों की बात मुख्यमंत्री यहाँ करते हुए नजर आए हैं कि बिल्कुल बिना खर्ची और बिना पर्ची की जो नौकरियां हैं, जो रोजगार है, हम युवाओं को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पर भी सवाल या निशान उठाते हुए नजर आए। ये झूठ को भी बेशर्मी से सच इस तरह से प्रसारित करते हैं कि जैसे कितने ये दूध के धुले हुए हैं। इनके तो जो ऑफिस में ऑफिसर जो है इनके, जो वो करोड़ों करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। इनके दर्जन भर जो है ना कर्मचारी रिश्वत लेते हुए जहाँ रेट लगे हुए थे नौकरियों के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, वो पकड़े जाते हैं। 32 बार पर्चे लीक हुए हैं, उनके बारे में क्या घोटाला है। आज ये बताएं कि हरियाणा पुलिस में 20,839 पद क्यों खाली पड़े हैं, 25,192 पद क्यों पुलिस उसमें अध्यापकों के खाली पड़े हैं, आज 1,83,000 पद क्यों खाली पड़े हैं। ये बता दें कि इतने पद खाली नहीं पड़े हैं, कितने खाली पड़े हैं, उस चीज के बारे में बता दें। आज जो ये बिजली की बात करते हैं, बिजली के बारे में इनको बताना चाहिए कि जो सरप्लस बिजली छोड़ी थी हुड्डा जी के समय में, जब इनको सत्ता सौंपी थी, उस समय बिजली सरप्लस थी और अदानी पावर के साथ में 25 साल के लिए समझौता किया था, ₹2.94 प्रति यूनिट के हिसाब से किया था। तो क्या कारण था कि अदानी ने उस समझौते को तोड़ते हुए और हरियाणा की बिजली काट दी और बजाय अदानी पे एक्शन लेने के अदानी के सामने सरेंडर कर दिया। जो बिजली ₹2.94 मिलती थी वो तो ₹3.28 कर दी। जो बिजली 1424 मेगावाट प्रतिदिन मिलती थी वो 1200 मेगावाट कर दी। ये बताना चाहिए कि 224 मेगावाट बिजली क्यों सरेंडर की। 1200 मेगावाट प्रतिदिन जो बिजली जो मिल रही है वो ₹2.94 के बजाय ₹3.28 का नया समझौता क्यों किया। क्यों मंत्रिमंडल का मीटिंग बुला करके जो HERC ने निकाला था कि जो अदानी पावर की वजह से उस समय जो बिजली कट किया था 1144 करोड़ रुपए का हरियाणा सरकार को नुकसान हुआ था और वो इन्होंने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुला करके माफ कर दिया, वो तस्लीम रख करके दे दिया। तो बताए कि मतलब कहाँ ये अदानी से ऐसी क्या इनकी दोस्ती और ऐसी मित्रता है कि जो अदानी को दिए चले जा रहे हैं। अब कोयले का दाम जो अभी वो भी भंडा फूट गया कि कोयले का दाम किस तरह से इंडोनेशिया से आया, जो कह रहे, जो उन्होंने कहा कि कोयला महंगा हो गया, इंडोनेशिया से आ रहा है विदेश का, इस वजह से ये हमने बिजली बंद की, इस वजह से ये नया वो बना। भाई जब 25 साल का समझौता था तो उसका मतलब क्या है कि भाई कोयला कहाँ से आया, कैसे नहीं आया। उसमें इन पे क्या प्रेशर था, सेंटर का प्रेशर था, क्या अदानी का प्रेशर था, क्या उसमें गोलमाल हुआ है। भाई क्यों वो पैसे बढ़ाए गए 294 से 328 यूनिट। आप ये बताएं कि 1200 मेगावाट पहले 1424 मेगावाट थी, तो अब कितना फर्क पड़ता है एक दिन में ही। तो वो ये 25 साल तक चलना था ये समझौता 2008 से, अभी तो 23 से, अभी तो 12 साल और बच रहे हैं इसमें। एक भ्रष्टाचार को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं सरकार आगे बढ़ रही है, तमाम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो इस प्रकार से भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं। पूर्व की सरकारों में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री खुद ये मान रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार जो है रेट बढ़ गए, इसका मतलब रेट बढ़ गए तो भ्रष्टाचार बढ़ा है। वो अपने आप ही अपनी बात को किस तरह से, उनकी बात अपने आप ही झूठी साबित हो रही है। जब ये खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है
तो बढ़ा तो ये मान लिया ना कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, और भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा, भ्रष्टाचार इनके उसमें 3 गुना बढ़ गया है। और सभी जो ये घोटाले हुए हैं, जो इनमें सब में भ्रष्टाचार का है, इसका क्यों नहीं इनकी इंक्वायरी एसआईटी बनाते? किसी भी एसआईटी की आज तक रिपोर्ट आई है? किसी भी एसआईटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई, सवाए जो कोई अपना चले जाते हैं उसमें भ्रष्टाचार का ही इनका पूरा। वो 4 लाख करोड़ का कर्जा भ्रष्टाचार का ही का तो है, वो कहाँ गया भाई? जो 70,000 करोड़ से बढ़कर के 4 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया जब तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया? कहीं इन्वेस्टमेंट बताओ कहाँ की है भाई? अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में मैंने बताया कि 4 बिजली के बड़े कारखाने लगे, 43,000 करोड़ के इन्वेस्ट हुआ। मेट्रो लाइन बल्लभगढ़ तक गई दिल्ली से, उधर गुड़गांव तक गई, इधर बहादुरगढ़ तक गई। जो यूनिवर्सिटियां बनी, 16 तो बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी है। डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, इंदिरा जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, चौधरी बंसीलाल जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, राजीव गांधी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये बना है, तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में और पंचकुला में यूनिवर्सिटी बनी है। तो यूनिवर्सिटी सारी जो बनाई है, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, एम्स बनाया झज्जर के अंदर। तो इनका वो बताया ना कि कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें इनके कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए हों, ऐसा एक कोई आया नहीं। और ये कर्जा कहाँ से कहाँ पहुंच गया उस चीज का तो ये जवाब देते नहीं। भाई कर्जा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? ये आप तमाम मोर्चों पर सरकार को विफल बताते हैं? है ही नहीं कहीं भी, 0/0 गोल अंडा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष उदयवान, और जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। इसके साथ साथ इनकी तरफ से कहा गया कि 4 लाख करोड़ जो है वो कर्जा सरकार पर हो चुका है, और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो प्रोजेक्ट्स जो लगाए गए थे वो कांग्रेस की सरकार में लगाए गए थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज।